आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि 2 महीने रहते हैं और 2 महीने के अंदर आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एक दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, एक दिन में कोई भी किला फतेह नहीं कर पाएगा। अपने आप को ऐसा फील कराइए कि आपने कुछ अचीव किया है। आपको अब ये देखना है कि आपने गलती क्यों की है, क्या रीजन है, और फिर उस पर काम करिए। रिसेंटली 2017 नीट टॉपर मुक्तसर कमिटेड सुसाइड। उसके बाद 26 ईयर ओल्ड इंडियन एम्प्लॉय इन EY died. Her mother wrote a letter and alleged overwork. उस लेटर के कीवर्ड्स थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ ओवरवर्क, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस एंड डिमोटिवेशन। ये चीजें फील करना काफी ऑब्वियस है, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता जरूर सुनी होगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस नन्ही चींटी को भी चढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होगी। उस नन्ही चींटी को भी फील होना चाहिए ना कि मुझे ऊपर चढ़ना है, मेरा गोल क्या है। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत बार डिमोटिवेटेड फील करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो क्वाइट क्विटिंग के फेज पर आ गए हैं। बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, रीसेंसी बायस की वजह से सारे के सारे मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, रिवीजन में और नए टॉपिक्स में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से बच्चों ने जो वो 5 से 6 घंटे खूब मेहनत करते थे, अब वो 3 घंटे हो गया है, 2.5 घंटे हो गया है। और क्लैट क्लियर करना और NLU ज्वाइन करना सिर्फ एक डिस्टेंट ड्रीम बन गया है। आज की ये वीडियो मेरे सभी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि मैं उन सबको मोटिवेट कर सकूं और उनको याद दिला सकूं कि 2 महीने रहते हैं और 2 महीने के अंदर आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपको मोटिवेटेड रहना है। कैसे रहना है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखिए आपका लार्जर गोल क्या है? क्लैट क्लियर कर NLU जाना। लेकिन उस लार्जर गोल के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो चाहिए, और ये आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, रियलिस्टिक गोल्स जो आप अचीव कर सके। आप अपना डेली, मंथली और वीकली टारगेट लेकर चलिए। जैसे मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बनाना सिखाया था कि आप दिन में, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप दिन में 3 स्लॉट लगाइए, जिसमें आप 1 से 1.5 घंटा वो टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्रू वीडियोस या फिर बुक रीडिंग, और फिर उसके बाद आधा घंटा आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर आधा घंटा आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। ऐसे आप 2 घंटे में एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ऐसे आप 3 स्लॉट्स बनाइए, एक इंग्लिश का, एक लीगल का, एक लॉजिकल का, या एक इंग्लिश का, एक करंट अफेयर्स का, और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। आप फिर ये देखिए कि आप कैसे इसको कर पा रहे हैं। आप अपने डेली टारगेट्स बनाकर चलिए। ऐसे ही वीकली टारगेट्स बनाइए कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और एक मॉक टेस्ट देना है और एनालाइज करना है। और ऐसे ही आप अपने मंथली भी टारगेट बनाइए कि आपको 1 महीने के अंदर इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर देना है और ग्रामर का नाउन प्रोनाउन टॉपिक कर देना है। लीगल में आपको ये सभी प्रिंसिपल्स कर लेने हैं। करंट अफेयर्स में आपको जून जुलाई वाला कवर कर लेना है। आप ऐसे करके अपने टारगेट्स बनाइए और एक नोटबुक बना लीजिए जिसके अंदर आप ये टारगेट्स लिख रहे हैं, और जैसे जैसे आपके टारगेट्स होते जाए कंप्लीट, उनको टिक मार्क करते जाइए। ऐसे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप मोटिवेटेड भी फील होंगे अगले दिन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है रियलिस्टिक स्टडी प्लान। बेटा, आप एक दिन में सब कुछ नहीं क्लियर कर सकते हो, एक दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, एक दिन में कोई भी किला फतेह नहीं कर पाएगा। तो आपको एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान चाहिए जिसके अंदर आपने स्टडी सेशन इंक्लूड किया है, आप कितनी देर पढ़ने वाले हैं, और ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे बिना ब्रेक्स के, तो क्या आपकी बॉडी रिलैक्स कर पाई है? क्या आप उन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? नहीं। इसीलिए ब्रेक्स का होना बहुत जरूरी है, रेस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए क्लैट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए इस प्रोसेस को। आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। आप रीडिंग, इसके अलावा आप वीडियोस के थ्रू,
प्रैक्टिस टेस्ट, आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, आप सेक्शनल टेस्ट के अलावा पीवाईक्यूज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ग्रुप डिस्कशंस करिए। अगर आप ये बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स यूज करेंगे, ये बहुत ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जो आपको पढ़ने में भी बहुत मजे आएंगे। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हमें काफी बार ऐसा लगता है कि बहुत थकावट हो गई है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज है, रीडिंग है तो आप रोज आधा घंटा रीडिंग को दीजिए, पेंटिंग है तो आप हफ्ते में 1-2 बार पेंटिंग कर लीजिए, सिंगिंग है तो आप गाना गा लीजिए, आप अपने आप को काम कंपोज्ड रखिए। इसके अलावा पब्लिक इंटरैक्शंस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है सोशल वर्ल्ड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फिजिकल इंटरैक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए हवा, पानी, ये सब चीजें हैं। अगर आप फिजिकली लोगों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत अजीब फील होने लग जाएगा, जिसके वजह से यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड विल हैव एंजाइटी। तो योगा, मेडिटेशन, हॉबीज, इंटरैक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है, अब देखिए आप लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, ठीक है, आप लोग जब अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको सेलिब्रेट भी तो कीजिए। आपको सिर्फ ये सेलिब्रेट नहीं करना है कि आपका क्लैट क्लियर हो गया है और आप एनएलयू जा रहे हैं, नहीं, आपको अपनी हर एक छोटी चीज को सेलिब्रेट करते हुए जाना है। देखिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, तो अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को ऐसा फील कराइए कि आपने कुछ अचीव किया है, आप एंजॉय करिए इस फेज को। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक एंड टर्म गोल पर अपनी नजरें टिकाए बैठते हैं और उस प्रोसेस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे, अगर आप रोज एंजॉय नहीं करेंगे नई नई चीजों को पढ़ना, प्रैक्टिस करना, एनालाइज करना और सीखना, तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो बहुत जरूरी है अपने आप को रिवॉर्ड करना। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं मॉक टेस्ट में, कुछ अच्छा खाइए, बाहर जाइए, इंटरैक्ट विद योर फ्रेंड्स, राइट, गो आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर निकलना भी और फ्रेश एयर में रहना। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, आपको जो ये क्लैट की प्रिपरेशन है ये पहाड़ जैसी लगने लग जाएगी। बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन को, इस फेज को एंजॉय करना, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है पॉजिटिव रहना। बेटा देखो, आपके एग्जाम में अभी 2 महीने रहते हैं, तो इन 2 महीने के लिए नेगेटिविटीज को तो सीप इन होने ही मत दीजिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लियर ही नहीं होगा, मेरा तो सिलेबस रहता है, मेरा तो ये रहता है। अगर मैं बताऊं, बहुत सारे, अगर आप लोग टॉपर्स की वीडियोस देख रहे हैं या उन बच्चों की जिन्होंने क्लैट क्लियर कर कर जो टॉप 10 एनएलयूज में गए हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, वो बच्चे यही बताते हैं कि मैम स्टार्टिंग में तो हम नॉर्मली पढ़ रहे थे, लेकिन लास्ट के 2 महीने में हमने खूब मेहनत की है। तो ये 2 महीने काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 2 महीने के अंदर खूब मेहनत करते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं आपने क्या गलतियां की हैं। देखिए, गलतियां 3 से 4 तरह की होती हैं। पहली तरह की हमारे पास गलती आती है जब आप कैजुअल हैं, अलर्ट नहीं है। दूसरा, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तीसरा, जब आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं आता है। चौथा, जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको अब ये देखना है कि आपने गलती क्यों की है, क्या रीजन है, और फिर उस पर काम करिए ताकि आप उसे रिपीट ना करें नेक्स्ट अपने मॉक टेस्ट में या सेक्शनल टेस्ट में। पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, सोचिए कि आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजुअलाइजिंग सक्सेस, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि आप लोग एनएलयू जा रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज योर सक्सेस, अगर आप खुली आंखों से सपने नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद वो सपना पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना। मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि आप लोग तो बस नालसार या एनएलएसआईयू, जोधपुर, भोपाल, जहां आप जाना चाहते हैं आप वहां जा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ सपनों में गायब हो जाए, उसके बाद आपको एक्ट भी करना है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इन दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। अब एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो विजुअलाइज योर सक्सेस एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास आता है यू हैव टू स्टे हेल्दी। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के दौरान
अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं। रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं 8 बजे, फिर क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके वजह से आपकी बॉडी बहुत थका-थका फ़ील करती है। देखिए, जो बॉडी है उसको भी तो रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है, और बायोलॉजी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि बॉडी की रिप्लेनिशमेंट सिर्फ रात को होती है। अगर आप रात को उठे रहेंगे तो कैसे हो पाएगा ये सब? इसीलिए एक अच्छा स्केड्यूल बनाइए। कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठिए 5 से 6 बजे, और सुबह उठकर पढ़ें ताकि उस टाइम पर आपको फ्रेश फील हो। कोशिश करिए कि आप लोग सुबह 5 से 6 बजे उठ जाएं, फ्रेश फील करें और फिर पढ़ना शुरू करें। अगर आप रात को लेट तक पढ़ेंगे तो फिर आप अगले दिन भी तो लेट तक उठेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत थका थका फील होगा। इसीलिए एडिक्वेट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 6 से 7 घंटे की नींद को सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद बना दिया है। ये तो सबसे गलत है। अगर हम सिर्फ 3 से 4 घंटे सोएंगे तो क्या आप वो सब चीजें जो आप पढ़ रहे हैं उसको याद रख पाएंगे? सोचिए। बेटा देखो, हमने भी खूब एग्जाम्स दिए, लेकिन एग्जाम्स पता है क्लियर कब हुए थे? जब हमारा शेड्यूल बहुत ही नॉर्मल था, जब हम मेहनत कर रहे थे और सो भी रहे थे टाइम से। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस डाइट लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉफी 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 के साथ स्नैक्स ले लिए, मैगी खा ली। ये अच्छा नहीं है। आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है ताकि आपकी बॉडी जो भी आप सब पढ़ रहे हैं उसको कम से कम याद रख पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के टाइम पर एक्सरसाइज तो बिल्कुल भूल गए हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस या वेट गेन स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही गलत है। आपको एक नॉर्मल रूटीन बनाए चलना है। भाई देखिए, ये सिर्फ एग्जाम है, जंग नहीं है। तो आप इस हिसाब से पढ़िए कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, इस हिसाब से नहीं कि आपको अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाना है। ठीक है? सो एडुकेट स्लीप, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो खुद ही प्रिपेयर कर लूंगा, मुझे क्या गाइडेंस की जरूरत है। डू नॉट हेजिटेट टू सीक आउट फॉर हेल्प। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प के लिए जा सकते हैं, गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या अपने टीचर्स, अपने एजुकेटर्स, अपने मेंटर्स, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर। बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली है, एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। बेटा देखिए, प्रिपरेशन जो क्लैट की है ये एक स्प्रिंट की तरह नहीं है कि आपको सिर्फ भाग कर जाना है। ये एक मैराथन है, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है। तो ध्यान रखें कि आप ये सब एक अच्छे स्केड्यूल के साथ, रियलिस्टिक गोल्स के साथ करें। आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिपरेशन एक स्प्रिंट नहीं है जिसमें आपको मैड रैट रेस में भागना है। नहीं, ये एक मैराथन है, ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको अपने 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करने हैं, उसके सभी के सभी बेसिक समझने हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सभी देने हैं, एनालाइज करना है, और तब आपको क्लैट क्लियर करना है। तो फोकस करिए आप अपने एंड गोल पर, लेकिन जो भी आपके बीच में छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं उनको प्लीज सेलिब्रेट करिए, और एक अच्छा स्केड्यूल बनाइए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें, अचीवेबल गोल्स बनाएं, एडिक्वेट स्लीप, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करें, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहें। स्टे मोटिवेटेड। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, बहुत नॉर्मल है, सभी बच्चों को फील होती है, लेकिन उस एंजाइटी को हील करने के काफ़ी तरीके हैं जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। यू कैन सीक आउट फॉर हेल्प anytime you need. We are always there for our students. And on this note, I wish to end this video. अगर आपको कोई doubts है, कोई questions है, तो आप लोग comment section में डाल सकते हैं. Till then, bye bye, take care.